हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि नवरात्रि के दिन हमें अगर पीरियड्स आए तो हमें नवरात्रि का व्रत रखना चाहिए या पीरियड्स में हमें अर्थात मासिक धर्म के अनुसार हमें क्या करना चाहिए, माता की पूजा कैसे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आइए इस वीडियो में पूरी जानकारी लेते हैं और जानते हैं कि मासिक धर्म के अनुसार अर्थात मासिक धर्म के समय हमें क्या करना चाहिए। माता दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन पवित्रता का प्रतीक मानी जाती है, इसलिए अगर आप लोगों को भी मासिक धर्म आती है या पीरियड्स आने वाली है तो आप लोग व्रत मत रखना। अगर व्रत के बीच में ही अगर आपको पीरियड्स आए तो आप लोगों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप लोग भी व्रत कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों की पीरियड्स आने वाली है तो आप लोग व्रत के एक दिन या लास्ट दिन कर सकते हैं व्रत। लेकिन आप लोगों का अगर बीच में ही होता है तो आप लोगों की व्रत के संकल्प ले सकते हैं, लेकिन आप लोग पूजा की कोई सामग्री मत छूना और दूसरों के द्वारा आप लोग पूजा पाठ कर सकते हैं। और दोस्तों, नवरात्रि के दौरान अगर आप लोगों को मासिक धर्म आ जाते हैं, अगर आप लोग व्रत कर रहे हैं तो आप लोगों को शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। आप लोगों को रोज़ सुबह जल्दी उठकर नहा लेना चाहिए और आप लोगों की सर की बाल को रोज़ धोने पड़ेंगे। अगर आप लोगों के मासिक धर्म शुरू हो गई है तो आप लोग ये सब नियम करना और आप लोगों को गंगा जल छिटकार कर लेना। गंगा जल छिटकार करने से बहुत सारी पवित्रता नाश होती है, इसलिए आप लोगों की आप लोग गंगा जल भी छिटकार कर सकते हैं। इसके बाद आप लोग दूसरे के द्वारा पूजा पाठ कर सकते हैं, लेकिन आप लोग कोई भी पूजा की सामग्री मत छूना। और इस बीच आप लोगों की माता दुर्गा की मंत्र जाप कर सकते हैं, उनकी व्रत कथा पढ़ सकते हैं और उनकी ध्यान रख कर सकते हैं, जाप भी कर सकते हैं। ये सब करना आप लोगों को मासिक धर्म में आप लोग कर सकते हैं। उनके मन से श्रद्धा भक्ति पूजा ही नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप लोग मंत्र उनकी व्रत कथा सभी सुन सकते हैं मासिक धर्म के अनुसार। दोस्तों, अगर आप लोगों की मासिक धर्म के समय कोई भी समस्या है या प्रॉब्लम है, अगर आप लोगों को चक्कर आता है, भूख नहीं लगने का या पेट की कोई समस्या है तो आप लोग मासिक धर्म के समय माता के लिए आप लोग व्रत मत करना। ऐसा करने से आप लोगों की शारीरिक असुस्थता और भी बढ़ सकते हैं और बीमार भी पड़ सकते हैं। इसलिए आप लोगों की माता के सामने आप लोग बोल सकते हैं कि मैं इसलिए व्रत नहीं कर सकती हूँ, तो माता अवश्य आप लोगों के मन की वांछा सुनेगी और माता समझ जाएगी कि आप लोगों की क्या समस्या है और क्या हो रहा है। आप लोगों को माता से कोई घबराने की बात नहीं है, माता तभी आपसे प्रसन्न होगी। आप लोग खा पी कर भी आप लोगों के मन की शुद्धि, अगर आप लोग मन से शुद्ध है, अगर आप लोग मन से माता की भक्ति कर रहे हैं तो माँ वहीं से ही प्रसन्न होकर आप लोगों को धन धान से संपन्न करेगी और आप लोगों की घर पे आशीर्वाद हमेशा बनाए रखेगी। और अगर आपको इसमें से कोई भी समस्या नहीं है तो आप लोग मासिक धर्म के समय भी आप लोग व्रत कर सकते हैं। और अगर आपको आशंका है कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों की पूजा के पहले ही आप लोगों को पता है कि आपकी पीरियड्स आने वाली है तो आप लोग ये व्रत के संकल्प मत ले। अगर आपको बीच में आए तो ही आप लोग ये व्रत कर सकते हैं, लेकिन दूसरों के द्वारा ही आप लोग व्रत कर सकते हैं। और पूजा की थोड़ी दूर बैठकर आप लोगों की माता की आप लोग आराधना कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, पूजा भाव सब भी आप लोग कर सकते हैं। और ये व्रत रख भी सकते हैं, फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। जो भी व्रत के दौरान दूसरे महिला करते हैं आप लोग ऐसा सभी चीज़ कर सकते हैं, लेकिन माता की या पूजा की कोई सामग्री छुए बगैर आप लोग ये पूजा दूसरों के द्वारा कर सकते हैं। अगर आपको भी मासिक धर्म के समय या नवरात्रि के समय आप लोगों को मासिक धर्म आए तो आप लोगों को चिंता करने की कोई बात नहीं है। ये तो प्राकृतिक है। आप लोगों को 22 दिन या 28 दिन के बाद ही महिलाओं को पीरियड्स आती है, इसलिए आप लोगों को घबराने की कोई बात नहीं है। ये हमारी हार्मोन की वजह से होती है, इसलिए माता भी ये समझते हैं कि ये क्या हो रहा है और क्या नहीं। आप लोगों को माता की आशीर्वाद अवश्य बने रहेगी। और शास्त्र के द्वारा यही कहते हैं कि मासिक धर्म के समय आप लोग पूजा पाठ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी दूर बैठकर आप लोग सभी कार्य कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, समस्या है तो भी आप लोग ये व्रत मत करना। दोस्तों, आज के लिए वीडियो इतना सही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे है तो दुर्गा माँ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक अवश्य करना। जय माँ दुर्गा की।